हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय महादेव, जय माता रानी, राधे कृष्णा। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हो। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माया राज शॉर्ट्स एंड सिंगिंग चैनल पे। तो आज का ब्लॉग शूट कर रही हूँ गार्डनिंग का फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो ये देखिए इतनी सारी मिट्टी पड़ी है, तो इन मिट्टी को इन ग्रो बैग में करूँगी। पहले मैं कुछ ग्रो बैग ना पहले मैं दूसरे फ्लैट पे थी, तो इस फ्लैट में आते आते वो कुछ फट गए हैं, तो उनको सिलना है। तो मैं सिल लूँ ग्रो बैग को, उसके बाद मिट्टी भर के रख के उसमें बीज डालूँगी और कुछ टाइम के बाद बीज जब अंकुरित होंगे तो उसका भी अपडेट दूँगी आप लोगों को वीडियो बना के। तो बने रहे ब्लॉग में आप सभी। चलिए ये वाली सिल गया फ्रेंड्स। अब दूसरा एक और फटा हुआ है, उसको भी सिलना है। और ये इसका ये रह गया है, इसका भी सिल लेती हूँ। फिर आगे और भी काम बाकी है, वो करती हूँ मैं। ये सिल गया फ्रेंड्स, देखो कंप्लीट हो गया। ये दोनों बना दी मैंने। अब एक और सिलना बाकी रह गया, अब उसको भी कर लेती हूँ। अभी 3 और फटे हुए हैं फ्रेंड्स। ये इसकी सिलाई इधर भी निकली हुई है, और फिर इसके भी टूटे हुए हैं, फिर इसके भी टूटे हुए हैं। सब सिलना है, सिल के फिर बाकी सारा काम करती हूँ। फिर ग्रो बैग सब सिल गया फ्रेंड्स। अब चलते हैं। यहाँ फ्रेंड्स धूप में काम करते करते मुझे प्यास लग गई, फिर मैं पानी पीने लगी। और ये फ्रेंड्स जो मिट्टी मेरे देख रहे हो आप, ये मैंने क्या किया था कि ग्रो बैग से 2 सप्ताह पहले ही मैंने धूप में और हवा में रखा था कि ताकि इसमें ऑक्सीजन अच्छे खासे इसमें ऑब्जर्व हो जाए मिट्टी में, ताकि ये मिट्टी अच्छी खासी मुझे रिजल्ट दे मेरे। जो मैं इस सीज़न की गर्मी सीज़न की बीज लगाऊँ और फ्लावर्स में डालूँ तो रिज़ल्ट मुझे अच्छा मिले। तो इस वजह से, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे किसान भाइयों के चैनल्स हैं कि पहले वो खेती करते हैं, तो एक फसल होने के बाद वो ट्रैक्टर से जुतवा कर उसके बाद उसमें खाद डाल के छोड़ देते हैं ताकि मिट्टी उपजाऊ हो जाए, उसके बाद ही वो फसल लगाते हैं। तो उसी तरीके से हम टेरेस गार्डनिंग में भी करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक तरीके से हम उपजाते हैं। इसमें कोई भी अलग तरीके के खाद नहीं डालते क्योंकि फ्रेंड्स हम टेरेस पे ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां लगाते हैं, तो इसमें केमिकल वाले कोई भी खाद हम नहीं देते हैं। तो सारा मैं ऑर्गेनिक तरीके से करती हूँ। अभी मैं इस पर क्या कर रही हूँ, पिछली बार तो मैंने पूरे मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद और नीम खली खाद और सरसों खली खाद मिलाई थी, लेकिन इस बार मैं वैसा नहीं कर रही, क्योंकि पूरी मिट्टी में खाद मिलाने से खाद वेस्ट जाते हैं। इसलिए मैं इस बार क्या करूँगी, सारी मिट्टी मिला के और मैं ग्रो बैग में भर दूँगी, और उसके बाद ऊपर से थोड़ा थोड़ा सारे पौधों में मैं खाद डालूँगी, सारा मिक्सअप करके और बीज लगाऊँगी। क्योंकि मैं जब बीज लगाने के बाद पानी दूँगी तो जो वो मैं खाद दूँगी वो तो लिक्विड बन के अंदर तक चला ही जाएगा सारी मिट्टी में। फिर पूरी मिट्टी में मिला के कोई बेनिफिट नहीं है, लॉस ही होता है, खर्च बढ़ते हैं, वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा लगता है। और मैं घर की वर्मी कंपोस्ट थोड़ा बहुत लिक्विड खाद बनाने के लिए घर में ही तैयार कर लेती हूँ, सब्जियों से, फूल से, पत्तियों से। तो वर्मी कंपोस्ट जो मैं घर में खुद ही तैयार करती हूँ। और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, नॉनवेज खाती नहीं हूँ, तो वो मैं वर्मी कंपोस्ट अंडे वंडे के छिलके से, या लोग बोन मील डालते हैं, मैं वो भी नहीं डालती हूँ। फिर भी मुझे अच्छी खासी रिजल्ट मिली है सब्जियों में। ये मेरा आप देख रहे हो सेम फली पिछले ईयर्स की है,
मैं इसको जुलाई अगस्त में लगाई थी और उसके बाद मुझे बरसात के एंडिंग में भी मुझे अच्छा खासा सेम कली मिली और फिर पूरे ठंड मिली। और अभी फिर से ये सूखा नहीं, सब बाकी पौधे जो बेल थे वो सब सूख गए, घिया की, कद्दू की, लेकिन सेम फली की नहीं सूखी। तो मैं इसमें कोड़ाई लगा के और खाद डाल दी ताकि इसमें बहुत सारे फूल आ गए और सेम हो रहे हैं फिर से। और ये मैंने मूली लगाई थी तो मूली में फूल आने लगे, तो हस्बैंड ने बोला कि सारे मूली को निकाल दो और फिर ग्रो बैग खाली करके इसमें मिट्टी एक्सचेंज करके नई वाली डाल के हम बीज लगा देंगे। तो फिर मैं इनको सबको जो सूखे पत्ते थे हटा रही थी और फिर मैंने इनमें सब सूखे पत्ते हटा के ट्रिमिंग करके मैं इनमें पानी डालने लगी। मुझे इसको निकालने में आराम होता। मैं बहुत सारी मूली निकली। हाँ, बस खेतों की तरह एकदम बड़ी बड़ी मूली नहीं होती, लेकिन मीडियम साइज़ की मूली हमें मिल जाती है। बहुत सारे लोग बोन मील पता नहीं क्या क्या डालते हैं खाद, वो मैं नहीं डालती हूँ। मैं सिंपल ही बस वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद, नीम खली और सरसों खली ही डालती हूँ। लिक्विड खाद भी मैं चाय पत्ती, दही का बना के नाइट्रोजन तैयार करके मैं 8-8 दिन पे वो मतलब महीना में 15 दिन पे वो देती हूँ, फिर 15 दिन पे कुछ और दे देती हूँ। बस ऐसे करके मैं खाद देती हूँ। इसमें जो घर के होते हैं, जो वेस्टेज होते हैं हमारे, तो वो डालती हूँ। अब जैसे कि मैं मलाई जमा करती हूँ तो वो छाछ बनाती हूँ तो वो खट्टी छाछ बच जाती है, तो उसको मैं डाल देती हूँ क्योंकि वो हमारे पौधे में कैल्शियम की काम करते हैं। तो वो सारा कुछ डालती हूँ मैं, तो उससे मुझे रिज़ल्ट अच्छी मिल जाती है। पूरी ठंड मैंने इसके पत्ते भी खाए, सब्जी में आलू के साथ मिला के सब्जी भी बनाई, फिर इसकी चटनी भी बनाई, साग भी बनाई पालक में मिला के। और अभी देखो मुझे मूली भी अच्छी मिल गई है और पत्ते फिर से नए नए आ गए हैं, तो ये पत्ते भी मैं यूज़ कर दूँगी आलू के साथ। सब्जी में बहुत अच्छे लगते हैं मुझे और हेल्दी होते हैं, क्योंकि घर की ऑर्गेनिक सब्जियाँ बाहर की मार्केट वाली सब्जियों से लाख गुना बेटर होता है। हमें थोड़ा ही मिलता है लेकिन हमारे शरीर को लगता है, क्योंकि बाहर की जो सब्जियां होती है उसमें बहुत सारे केमिकल वाले खाद होते हैं जो हमें बीमार कर रहे हैं फ्रेंड्स। इसलिए मैं खाली टाइम में होम टेरेस गार्डनिंग कर लेती हूँ। पिछले साल से ही शुरू किया है मैंने, फ़र्स्ट टाइम किया लेकिन मुझे रिज़ल्ट अच्छा मिला। और मैं जितनी भी बीज होता है organicbazaar.com उनकी चैनल है यूट्यूब पे, उनसे ही मंगाती हूँ। उनकी बीज बहुत अच्छी होती है। और वर्मी कंपोस्ट वगैरह मैं अमेज़ॉन से मंगाती हूँ। तो मैंने ये ठंड में लगाई थी, ठंड में नहीं, लेट ही लगाई थी, लेट ठंड में, लास्ट ठंड में लगाई थी ये लहसुन। तो मैंने बहुत पत्ते 1 महीने 1.5-2 महीने तक तो मैंने पत्ते तोड़ के सब्जियों में डाल के, टमाटर की चटनी में मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने किया था। और अभी मुझे इतने निकल गए हैं लहसुन जो 1 महीना चल जाएंगे, क्योंकि मैं ये थोड़ा सा और रहते लेकिन मैंने इसको निकाल लिया क्योंकि मुझे ग्रो बैग की ज़रूरत थी। और मुझे लहसुन के हरे पत्ते बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए मैंने जानबूझ के निकाला कि ये मुझे 1 महीने चल जाएंगे, तब तक मैं नए लहसुन फिर से लगा दूँगी तो पत्ते आ जाएंगे, फिर मुझे उससे हार्वेस्ट कर लूँगी, तो फिर मुझे उससे मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं करती हूँ अपनी टेरेस गार्डनिंग, आप देख ही रहे हो। तो मूली भी काम आ जाएगी और इनके पत्ते में आलू में मिला के सब्जियों बनेगी टेस्टी। और अब इधर मेरा बेटा भी थोड़ा सा हेल्प कर रहा है मिट्टी में, ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, बस थोड़ा सा ही करेगा ये। बस सब मैं जल्दी मिट्टी भर के और साफ़ सफाई करके बीज लगाने शुरू करूँगी। अब थक गई फ्रेंड्स, हद से ज़्यादा काम हो गया आज, थक गई। क्या करूँ, अभी तक काम कंप्लीट भी नहीं हुआ है और करना भी है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे करूँ। हद से ज़्यादा पहले मिट्टी मिलाई, अब ग्रो बैग में मिट्टी भरी हूँ, दिखाती हूँ आप लोग को मैं। ये देखो फ्रेंड्स, इन सब में ग्रो बैग में मिट्टी भर दिया मैंने, और उधर भी ग्रो बैग है उनको भी मिट्टी भर दिया है। ये पुराने प्लांट्स हैं शिमला मिर्च और टमाटर के, तो इसमें अभी है और इस वजह से इनको मैंने ट्रिमिंग किया है। जो मतलब डंठल सूख गए थे और पत्ते सूख गए थे उन सबको हटाई हूँ, इन सब की भी ट्रिमिंग की। अभी फ्लावर्स के भी पोट, सब प्लास्टिक के जो पोट हैं वो गंदे हो रहे हैं, इनको भी पानी से पोंछना है, रेलिंग साफ़ करना है, सारा कुछ की हूँ। अभी इन सारे फ्लावर्स में कुड़ाई बाकी है, अभी सारे मिट्टी को हटाने के बाद पूरा कुड़ाई करूँगी। उसके बाद फिर इनमें वर्मी कंपोस्ट, सरसों खाद और नीम खली मिला के सब में मिट्टी में थोड़ी मिलाऊंगी कि ताकि ये फिर से, इधर भी पुराने टमाटर हैं इनमें फ्लावर्स आ रहे हैं तो इनकी भी ट्रिमिंग किया है मैंने, इनकी भी ट्रिमिंग किया है।
वो मेथी है, वो मेथी में फूल आके ना उसमें लग गई है मेथी, तो वो कुछ दिन में सूख के उसमें मेथी के दाने हो जाएंगे, तो वो बीज हो जाएंगे फिर से। ये सरसों लगाई थी तो इसमें भी सूख गए हैं, इसके भी बीज हो जाएंगे लगाने के लिए फिर से। अभी ये सारे पौधे की कोड़ाई बाकी है, उसके बाद एंड ये सारा कुछ करने के बाद फ्रेंड्स एंड में बीज लगाऊंगी। अब देखो कब तक होता है, सूर्य भी ढलने को है, नीचे भी जाना है, देखते हैं कब तक। मुझे इतना काम नहीं करना है फ्रेंड्स। मैं न्यूरो पेशेंट हूँ, डॉक्टर ने साफ साफ मेरे हस्बैंड को मना कर रखा है कि अगर ये जैसे पहले नॉर्मल शरीर था, जितना काम ये करती थी, अगर वही काम ये ज़बरदस्ती फोर्सली अब करेंगी तो इनके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मेरे गर्दन से लेके पीछे बैक जो है, नीचे कमर, उसके सारे डिस्क डैमेज हो चुके हैं। लास्ट स्टेज है मेरी सर्वाइकल की। तो डॉक्टर ने कहा कि इनको 2 केजी से ज़्यादा ना वज़न उठाना है, ना कोई हार्ड काम करना है, और बस नॉर्मल काम डेली रूटीन का जो होता है बस अपने लिए थोड़ा बहुत ये काम करेंगी। बाकी हार्ड वर्क इनके लिए इनकी जान को खतरे में डाल सकती है, इसलिए अब ये अपने शरीर को स्ट्रेस नहीं देंगी, नहीं तो इनको लकवा मारने का भी डर है। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, अब 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है, घर में कोई और काम करने वाला उतना है नहीं, तो मुझे करना ही है, ना चाह के भी करना है। तो और मैं करती हूँ, ज़बरदस्ती करती हूँ। मैं अपने आप को माइंड में ऐसा सोचती हूँ कि नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे करना है, कौन करेगा, मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, तो मैं करती हूँ। लेकिन कर तो लेती हूँ फ्रेंड्स, लेकिन दूसरे दिन फिर मैं बेड पे पड़ जाती हूँ। मेरे साथ ऐसा हो जाता है जैसे मेरे शरीर को लकवा मार दिया हो। मैं 2 डिग चल नहीं पाती। वॉशरूम तक जाने में भी मुझे प्रॉब्लम होने लगती है, एकदम बहुत तेज़ फीवर, पूरी रात रोती हूँ, सो नहीं पाती। स्पाइनल में इतनी दर्द होती है मुझे, एकदम मौत तुल्य जो पेन होता है ना फ्रेंड्स, उस तरीके से होता है। फिर मैं जब तक इंजेक्शन ना लूँ तो मैं फिर कुछ कर नहीं पाती, तो मेरे साथ ऐसी हालात हो जाती। इसकी वजह से मैं बीच बीच में इंस्टा पे भी रील्स नहीं बना पाती और यूट्यूब पे भी इनएक्टिव हो जाती हूँ। लेकिन अब मुझे करना है क्योंकि मेरी जिम्मेदारियाँ बहुत बड़ी है, इसलिए मैं चाहे फोर्सली करूँ या खुशी से करूँ, मुझे करना है। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोगों की सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि मेरी हर वीडियो आप फुल वॉच करें और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग मुझे देखोगे तो जो यूट्यूब एल्गोरिथम है वो मुझे सपोर्ट करेगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करेगा, और मेरे वॉच टाइम कंप्लीट होगा, मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट होगा, फिर मैं मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकती हूँ और फिर मेरी यूट्यूब से इनकम ऑफ सोर्स स्टार्ट हो जाएगा। सो मैं अपने हस्बैंड के साथ अपनी जिम्मेदारियां में भी मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ और अपनी लाइफ में आगे कुछ करना चाहती हूँ, उसके लिए भी सोच सकती हूँ। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोगों की सपोर्ट की सख्त से सख्त ज़रूरत है। तो आज की भी मेरी होम टेरेस गार्डनिंग की ब्लॉग फुल वॉच कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। देखिए, मैं इतना बीमारी होने के बाद भी मैं ज़बरदस्ती कितनी मेहनत करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं सब कुछ सही कर पाऊँ, सही से रह पाऊँ। इवनिंग हो चुकी है और गार्डनिंग का काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी बिखरे पड़े हुए हैं। तो शाम के टाइम में पौधे सो जाते हैं तो उनको टच करना सही नहीं होता। तो बाकी कल मॉर्निंग उठ के सारा कंप्लीट करती हूँ और गार्डनिंग का फुल डिटेल ब्लॉग आप लोग को अपडेट देती हूँ कल शाम तक। तो अभी के लिए चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह सिलेंडर ख़त्म हो गया, अचानक से टेंशन हो गया है। अब गैस वाले को कॉल करती हूँ, पता नहीं सिलेंडर कब पहुँचाएगा। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय महादेव, जय माता रानी। सुबह हो गई है, मैं उठ चुकी हूँ। आपने अभी देखा कि मेरा बेटा सिलेंडर किचन से लेके आया, सिलेंडर अचानक से ख़त्म हो गया। अब टेंशन हो गई है, अब सिलेंडर वाले को कॉल करती हूँ फ्रेंड्स, ऑर्डर करती हूँ, पता नहीं कब तक देंगे। और कल शाम हो गया था, गार्डनिंग का काम भी कंप्लीट नहीं हुआ था छत पे, तो मैं अब सोच रही हूँ कि सिलेंडर वाले को ऑर्डर कर देती हूँ कॉल करके, और फिर मैं छत पे चली जाती हूँ। जो बाकी का गार्डनिंग का काम बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर स्नान करके नहा के जाऊँगी गार्डनिंग में लगने के लिए तो फिर से गंदा हो जाऊँगी, तो सोच रही हूँ बिना स्नान किए पहले ऊपर की छत का जो गार्डनिंग का काम बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर लूँ, फिर उसके बाद फिर मैं आप लोगों को ब्लॉग एंड में शेयर करती हूँ
थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। फिर अब हम चलते हैं छत पे, बाकी का बचा हुआ काम कंप्लीट करते हैं गार्डनिंग का। मैंने सिलेंडर ऑर्डर कर दिया है, अब पता नहीं कब शाम तक देता है, दोपहर तक देता है। अब मैं छत की तरफ चली हूँ, जो पेंटिंग गार्डनिंग है वो कंप्लीट करने। दिखाती हूँ कितना कल तक हुआ था और आज फिर कितने बाकी हैं करने के लिए। देखिए कल जो हुआ था इतनी हो पाई थी गार्डनिंग का, इनकी ट्रिमिंग और इनमें साफ़ सफाई जो करना था, सारे पोट्स को मैंने साफ़ वगैरह कर दिया था और मिट्टी बिट्टी बना के सारा कुछ रख दिया था। इधर मैंने सारा सेट कर दिया है ग्रो बैग्स, और फिर इधर क्योंकि गर्मी बढ़ गई तो इस साइड इस बार कर दिया मैंने सारे ग्रो बैग। अब इनमें सारी मिट्टी तैयार है, इनमें सब में बीज लगाना है आज। और आज की काम क्या क्या है मैं बताती हूँ। अभी इन सारे फ्लावर्स में कोड़ाई बाकी है, ट्रिमिंग तो कल कर दिया था सूखे पत्ते हटा के सीजर से। उसके बाद अभी इनकी कोड़ाई करनी बाकी है। इनकी कोड़ाई अभी कल जितने भी छत गंदे थे, सारा कुछ फैला हुआ बिखरा हुआ था, वो मैंने कंप्लीट कर दिया था। और अब बस इनकी कोड़ाई बाकी है। और उधर वर्मी कंपोस्ट वगैरह रखे हुए हैं, ढका हुआ है प्लास्टिक से, वो सब अभी मैं बनाऊंगी। वर्मी कंपोस्ट और सरसों खली और नीम खली से हम खाद तैयार करेंगे और इन सब में डालूंगी, मिलाऊंगी, मिला के मिक्सअप करके तब बीज। फ्रेंड्स तो बने रहिए गार्डनिंग ब्लॉग में। पूरे 2 दिन लगे मुझे गर्मी के सीज़न की गार्डनिंग तैयार करने में फ्रेंड्स। मैं पूरी तरह से थक गई हूँ, तो ब्लॉग में बने रहिए, देखिए कि कैसे कैसे मैं गार्डनिंग कर रही हूँ। फ़िलहाल फ्रेंड्स अभी नीचे जाती हूँ, जोमेटो से कुछ ऑर्डर करती हूँ कि कुछ मंगा के बच्चों को भी खिला दूँ और मैं भी कुछ खा पी लूँ। हस्बैंड तो ऑफिस ऐसे ही चले गए बिना खाए पिए, क्योंकि सिलेंडर अचानक ख़त्म हो गया। अब बाहर से वो कुछ खा लेंगे। फ़िलहाल मैं जाके कुछ ऑर्डर करके मंगा के खा लूँ, बच्चों को भी खिला के। फिर आज बच्चों को थोड़ा सा हेल्प लूँगी वाटरिंग करने में। थक गई हूँ मैं कल अकेले करके, तो मेरे भी बहुत पेन हो रहा है बॉडी में, तो मैं आज अकेले नहीं कर पाऊँगी, तो थोड़ा सा बच्चों की हेल्प लूँगी आज। तो मिलती हूँ आपसे नीचे से फ्री होके, घर से खा पी के आपको कंप्लीट गार्डनिंग में। तो चलती हूँ, तब तक के लिए फिर मिलती हूँ। फ्रेंड्स मेरी बेटी हेल्प कर रही है वर्मी कंपोस्ट की, वो जो मंगाए हैं अमेज़ोन से उसको काट रही है। अभी हम खाद तैयार करेंगे, सरसों खली और नीम खली और वर्मी कंपोस्ट मिला के फिर सारे में डालेंगे। ये है वर्मी कंपोस्ट, ये नीम खली मिला रही है। अब वो सरसों खली डाल दे बेटा। ये है फ्रेंड्स सरसों खली, ये भी है वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद। ये भी नीम खली है फ्रेंड्स, आधा मिला रहे हैं कि ताकि कीड़े मकोड़े ना लगे मिट्टी में, बस रहने दे। सारे मिक्सअप करके अभी मैं इन सब में डाल दूँगी, सारे पौधे में थोड़े थोड़े, ताकि इनको खाद मिल जाए। ताकि अच्छे से मिक्सअप हो जाए सारे। बीज लगाने के बाद उग जाएंगे तो सब में फिर घर की लिक्विड फर्टिलाइजर। 2 तरह के टमाटर है और 3 तरह के बैगन की सीडलिंग तैयार करने के लिए मैं ये मिट्टी तैयार कर रही हूँ। ये इतना मिट्टी है, ये कोकोपीट है और फिर ये सारे खाद मिला हुआ इसमें मिलाऊंगी कि ताकि सीडलिंग जल्दी तैयार हो जाए, बीज सारे अंकुरित हो जाए, क्योंकि कोकोपीट में ना बीज जल्दी अंकुरित होते हैं। तो कोकोपीट, मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट ये मिला के तैयार की, क्योंकि सीडलिंग का एकदम लाइट वेट होती है, जिससे बीज 100% अंकुरित होती है, नहीं होती। तो फ्रेंड्स अब कूड़ा लगा दे, फिर इनको वर्मी कंपोस्ट डाल दूंगी। हल्की हल्की लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं, इस तरीके से।
बस हल्की हल्की कोड़ा लगाना है, ज़्यादा अंदर तक नहीं कि जड़ में ना लगे, देखते हुए हल्का हल्का। ये है शिमला मिर्च की पौधे, इनमें फूल आ रही है फ्रेंड्स। ये भी शिमला मिर्च है फ्रेंड्स। ये सब पुराने टमाटर के पौधे बचे हुए थे, पिछले साल लगाई थी बरसात में, जो अभी तक दे रहे हैं, इनमें लगे हुए हैं देखिए। तो इनको भी कोड़ा लगा रही हूँ क्योंकि खाद डालना है इनमें भी। सब में हल्की हल्की एक बार कोड़ा लगा लूँगी, फिर खाद डालूँगी एंड में। ये 12 मिर्च है, ये लगाई थी, अभी पौधे तैयार हुए, अभी फूल लग रहे हैं इसमें। इनको भी कोड़ा लगा दूँ, खाद डाल दूँगी। बस हल्का हल्का कोड़ा लगाना होता है, अंदर तक नहीं, कि ताकि इसके जड़ ना हिले। बस इधर भी टमाटर है, इनको भी लगा। मैं मिट्टी इस तरीके से तैयार करती हूँ कि मेरी मिट्टी उस तरीके की होती है कि एकदम से बैठ जाए। भुरभुरी मिट्टी है मेरी, इसीलिए मेरी फ्रूटिंग पिछले साल वाले भी अभी तक दे रहे हैं। 2023 की भी फ्रूटिंग पौधे मुझे अभी तक दे रहे हैं 2024 में। और ये जितने फ्लावर्स हैं मैं मरने नहीं देती हूँ। अभी ये पुराने होके जैसे ही सूखने लगेंगे तब तक मैंने ये गेंदे के फूल की बीज अंकुरित कर ली है। जब तक ये सूखेंगे तब तक ये पौधे तैयार हो जाएंगे, फिर ये फूल देने लगेंगे। मोगरा और गेंदा दो प्लांट्स है इसमें, तो इन दोनों को मैं कोड़ा लगा। इनमें लगा दी फ्रेंड्स कोड़ा, अब इसमें कोड़ाई लगाऊंगी। ये है मेरा फेवरेट रोज़, मेरे फेवरेट गुलाब के पौधे को भी मैंने कोड़ा लगा दिया। पूरे ठंडे खूब बहुत सारा गुलाब है। अभी तो मैंने इसको ट्रिमिंग की है कि ताकि हेल्दी रहे पौधे। टाइम पे पौधों को ट्रिमिंग करना भी ज़रूरी होता है ना, जैसे हम अपने हेयर की ट्रिमिंग करते हैं। ये भी मेरा गुलाब का पौधा हेल्दी है, इनको भी ट्रिम किया है, इसको भी कोड़ाई कर दे रही हूँ मैं। ये मेरी सेम फली की पौधा है, इसको भी कोड़ाई कर दूँ अच्छे से। ये मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सेम देगी। ये देखिए सब सेम आ रहा है इस पर फ्रेंड्स। ये देखो सारे फूल लग रहे हैं, सब फूल में सेम आ गए हैं। ये मेरे पुराने पिछले साल के बरसात के टाइम का लगाया हुआ पौधा है, और अभी तक देखो सेकंड टाइम भी इसमें आने लगा फ्रूटिंग। ये होता है पौधों को अच्छे से केयर करने में, टाइम टू टाइम, पौधे नहीं जल्दी मरती नहीं है। ये भी मेरी पिछले इसके टमाटर के पौधे, ये मैंने जुलाई में लगाए थे सारे पौधे। ये इधर लग गए कोड़ा, बैगन में भी और पुराने टमाटर में भी। पुराने बैगन के ये भी जुलाई का है। ये मैंने कटिंग लगाई थी गुलाब की वाइट, और ये मैंने कटिंग लगाई थी गुलाब की जो वाइट और पिंक कलर के फ्लावर्स होते हैं मिक्सअप, तो ये लग गए मेरे। तो अब इसमें भी कोड़ाई कर दे रही हूँ, खाद डाल दूँगी। मैं सोची नहीं थी कि ये लग जाएंगे, कि इंग्लिश रोज़ हैं, लेकिन लग गए इसकी भी कटिंग। ये येलो गुड़हल के पौधे हैं, और इसमें एक गेंदे का पौधे भी डाल दिया है डबल, क्योंकि गमले बड़े हैं तो दोनों अच्छे से हो जाते हैं। पूजा के लिए मुझे फूल जितना चाहिए होता है वो मिल जाता है डेली। इसमें भी गुड़हल है, ये पिंक गुड़हल का फ्लावर्स का प्लांट्स है, और ये भी गेंदे का फूल है, इसमें भी डबल। ये चांदनी का पौधा है जो वाइट फ्लावर्स होते हैं, जो पिता शिव पे चढ़ते हैं, उसका पेड़ है, और इसमें भी गेंदे का फूल लगा रखी हूँ डबल। सारे गमले में डबल फ्लावर्स मैंने लगा रखे हैं, क्योंकि गेंदे का फूल ज़्यादा देता है ना, तो मुझे पूजा के लिए फूल मिल जाते हैं। गमला बहुत बड़ा है, तो इसमें मैंने थ्री प्लांट्स लगा रखे हैं, 2 गेंदे का फूल और एक वाइट गुड़हल का फूल है, जो अब इसके सीजन आया है। पत्ते झड़ गए थे, अब नए पत्ते आ रहे हैं, फिर से ये फ्लावरिंग करेंगे। पिछले साल बहुत ही फ्लावरिंग किया था इसमें। ये मेरा है अमरूद का प्लांट्स मैंने लगाया, अभी छोटा है इसलिए मैंने इसमें 3 गेंदे का फूल का भी पौधा लगा दिया है, कि ताकि ट्रिपल बेनिफिट मुझे मिल जाए अभी, जब तक ये बड़ा नहीं होता। ये है कनेल का फूल, अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं आया है, पिछले साल ही लगाई हूँ, तभी तो ये पौधा छोटा है, बड़ा होगा फिर फ्लावरिंग देगा। ये मेरा है करी का पत्ता, सारे मैंने पत्ते तोड़ के यूज़ कर लिए थे, अभी नए पत्ते सारे आए हैं इसमें, तो इसमें भी कोड़ा लगा दूँ मैं। ये रेड गुड़हल का प्लांट्स है फ्रेंड्स, इसमें भी कोड़ा लगा। और ये मेरी चांदनी का पौधे हैं, और ये आम का पेड़ है जो छोटा अभी है, और वो आंवला का है, ये समी का है, और ये बेल पत्र का पेड़ है जो कि सूख गया था, लेकिन मैंने कैसे इसको
सेवा कीजिए, फिर से ये हरा भरा हो गया। जब मैं बेड रेस्ट में थी, बीमार थी, तो मेरे बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए कुछ पौधे मेरे सूख गए। तुलसी सूख गई, नीम सूख गई, तो ये मुझे मंगा के लगाने हैं अभी। फ्रेंड्स, कोड़ाई हो गई सारे पौधों की, देख लीजिए। अब मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट खाद डाल देती हूँ जल्दी जल्दी। फ्रेंड्स, ये कुड़ाई बुड़ाई सारा काम हो गया। अब मैं इन सब में जो खाद मिलाई थी वो खाद मिला के डाल रही हूँ, और मैंने बेटे को बोला कि मैं खाद डालते जा रही हूँ, तुम पानी डालते जाओ। तो मैं खाद डाल रही हूँ, वो पानी डाल रहा है। इस तरीके से हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अभी खाद डालने के बाद फिर बीज लगाने का प्रोसेस करूँगी। तो फ्रेंड्स, देखिए कैसे खाद डाल रही हूँ और कैसे मैं बीज लगाऊंगी। उस तरीके से आप लोगों को भी अगर होम टेरेस गार्डनिंग करनी है, ऑर्गेनिक सब्जियां उगानी है आपको अपने छत पे, तो आप लोग भी फ्री टाइम में कर सकते हो। हेल्दी सब्जियां ले सकते हो अपने टेरेस से। और बीज फ्रेंड्स आपको मंगाना हो तो ऑर्गेनिक बाज़ार.com से ही मंगाइएगा, क्योंकि उसकी बीज ना बहुत अच्छी होती है, बहुत रिज़ल्ट बहुत अच्छा देता है। 100% जर्मिनेशन होती है बीज की। इसलिए पहले मैं अमेज़ॉन से ही लेती थी, लेकिन मुझे उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता था बीजों की। लेकिन जब से मैं ऑर्गेनिक बाज़ार.com से ले रही हूँ तो बीज मुझे बहुत बेटर मिल रहे हैं। और अब तो मैं घर के ही बीज, मुझे सेम का, करेले का, सबका हो गया था। मैंने सुखा के बीज बना के रख लिया था। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मेरी होम टेरेस गार्डनिंग मैं करती हूँ। सो सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, मुझे मेरे चैनल को ज़रूर से सपोर्ट कीजिए, क्योंकि करना ही पड़ेगा। मेरी पहली परसों की जो ब्लॉग है उसको भी आप देखिएगा, आपको पता चलेगा कि मुझे यूट्यूब पे मैं क्यों आई हूँ, मुझे यूट्यूब पे वर्क क्यों करना है, मेरी क्या मजबूरियाँ हैं। तो मेरे दूसरे ब्लॉग्स भी ज़रूर चेक करें फ्रेंड्स, कि मेरी क्या मजबूरियाँ और मैं क्यों वर्क करना चाहती हूँ, आप लोगों से मुझे क्यों सपोर्ट चाहिए। मैंने खाद डाल दिया है, अब मिला के सब मैं बीज डाल देती हूँ। फ्रेंड्स, ये बीज मैंने मंगाया है ऑर्गेनिक बाज़ार.com से। इनकी बीज बहुत अच्छी होती है। ये टोमेटो मार्जानो सीड्स है, अच्छी टमाटर होती है ये। और ये है स्पोंगार्ड सीड्स, जिसको हम तुरई भी बोलते हैं, गिलकी भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, झींगा भी बोलते हैं हमारे बिहार में। यूपी में तुरई बोलते हैं इसको। ये राइज गार्ड का है, हाइब्रिड सीड्स है ये भी क्या कहते हैं, इसको भी झींगा बोलते हैं। ये टोमेटो का हाइब्रिड सीड्स अलग मंगाई हूँ एक मैं, 2 तरह के टमाटर की सीड। और ये पालक की साग है, स्पेनिश सीड्स हाइब्रिड वाले हैं, बड़े बड़े जो पत्ते होते हैं। और ये बैगन है, लॉन्ग वाली जो होती है पर्पल का, वो है बीज। अभी मैं सारी सीडलिंग करके छोड़ूंगी, क्योंकि टोमेटो और बैगन की तो सीडलिंग पहले होती है, पौधे तैयार होते हैं, फिर इसको ट्रांसफर किया जाता है। और ये है एक बोटल गार्ड है, राउंड वाला गोल वाला घिया है। और ये कद्दू की सीड्स है, जिसको हम लोग पंपकिन कहते हैं। ये लॉन्ग घिया है, लंबी वाली घिया है। और ये सेम फली की बीज है। और ये करेले की बीज है, लंबी वाली। ग्रीन और येलो जुगनी की बीज है। ये चौलाई की साग की बीज है। ये तरबूज है। ये ग्रीन वाली लंबी बैगन की बीज है। ये जो होते हैं हम भरता बनाते हैं, हरी वाली गोल बैगन की बीज है। और ये है खरबूज की बीज। और ये है पोई की जो साग होती है, पोई की बीज है। मालाबार स्पेनिश को पोई की साग बोलते हैं, इससे ब्लड बहुत होता है शरीर में। और ये है स्नैक गार्ड, जिसको चिचिंडा भी बोलते हैं। और ये है ककड़ी। और ये है खीरा। ये थोड़ी सी मटर है। और ये है कद्दू, पंपकिन की बीज एक। और दूसरी, और ये है लहसुन। और कहाँ गया ये धनिया भी लगाऊंगी मैं। और ये भिंडी है। तो जितना देखती हूँ, जितना हो सके उतना लगा दूंगी, बाकी बाद में देख। फाइनली फ्रेंड्स, मेरी फुल गार्डनिंग ब्लॉग कंप्लीट हो चुकी है। मैंने गार्डनिंग का सारा वर्क पूरा कंप्लीट हो चुका है मेरा। ये मैंने इनमें बीज लगा दिया, और इनमें भी सब में बीज लग गई है। ये देखिए, इनमें भी बीज लग गई। इनकी भी सारी कोड़ाई हो गई है। और सब में खाद वगैरह जितना था, वर्मी कंपोस्ट, सरसों खली, नीम खली मिला के हमने इनमें भी सारा कोड़ाई करके दे दिया है। सब पे पानी वगैरह भी हो गया, सिंचाई इनकी।
और इनमें भी मैंने पालक की बीज लगाई हूँ, इसमें पोई की साग की बीज है, ये लहसुन है, इसमें जुकनी लगाई हूँ मैंने ग्रीन और येलो, ये जो छोटे वाले सब है। और इसमें धनिया बोई हूँ, इसमें भी धनिया है, इसमें चौलाई की साग मैंने बोया है, ये शिमला मिर्च, टमाटर पुराने पौधे इनके भी सारे हो गए। जिनमें बीज लगाई थी फ्रेंड्स, इनको मैंने सबको ढक दिया कट्टे से कि ताकि धूप से बीज गले ना और जल्दी अंकुरित हो, गर्माहट से डायरेक्ट धूप ना पड़े बीज पे तो जल्दी अंकुरित हो जाएंगे। फिर मैं आपको अपडेट दूंगी जब मेरे सारे पौधे जो बीज मैंने जो लगाई हूँ वो अंकुरित हो जाए, सक्सेस हो जाए, तो फिर मैं आपको दूंगी अपडेट। और अभी फ़िलहाल के लिए अब मैं ये ब्लॉग यही एंड करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू।